हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इफ इल्स स्टेटमेंट के बारे में। पिछले वीडियोस में हमने सीखे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ इल्स स्टेटमेंट क्या होता है। यह भी हमने जाना कि कोई कंडीशन होता है इफ स्टेटमेंट में, अगर वो ट्रू नहीं होता है तो इल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। आज का जो प्रोग्राम है वो मल्टी स्टेटमेंट पर होगा, यानी अगर हमारा इफ स्टेटमेंट पर बनाए गए कोई कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो वो हमारा वैल्यू जो है वो पास हो जाएगा इल्स इफ स्टेटमेंट पर। और इल्स इफ स्टेटमेंट अगर वहां पर भी जो कंडीशन हमने रख दी है और वो भी अगर ट्रू नहीं होता है तो फिर से अगला कंडीशन पर इल्स इफ स्टेटमेंट पर चला जाएगा। और इसके बावजूद भी अगला कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो फिर इल्स स्टेटमेंट जो है वो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करेगा। यानी अगर वैल्यू पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, दूसरा कंडीशन का वैल्यू फॉल्स हो गया, तीसरा कंडीशन का वैल्यू, मल्टीपल कंडीशनल आप लगा सकते हैं, और ये सारे स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गए तो अंतिम स्टेटमेंट जो आपका इल्स वाला होगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। चलिए प्रोग्राम के थ्रू से हम इस एग्जाम्पल को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इफ इल्स स्टेटमेंट क्या है। देखिए, ये जो प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं ये बेसिक टर्बो C++ में कर रहे हैं। आप चाहें तो कोड्स ब्लॉक का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस हमें तब हेडर फाइल में करने होते हैं। टर्बो C++ में किसी प्रोग्रामिंग का शुरुआत करने के लिए हमें #include iostream.h हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ता है। उसके ठीक नीचे हम लिखते हैं #include conio.h। conio.h यानी console input output डॉट हेडर फाइल, और iostream.h का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल। और iostream.h को हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के बीच रखते हैं, conio.h को भी हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के बीच रखते हैं। इसके ठीक नीचे हमने लिख लिया है void main, जहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग होगा, जिस वजह से हमने करली ब्रैकेट का भी यूज़ किया, ओपनिंग ब्रैकेट। ठीक नीचे हम लोग CLR SCR लिखे फंक्शन डिक्लेरेशन अब करेंगे। हमने एक इंटेजर टाइप का वैल्यू लिया और एक वेरिएबल जिसका वैल्यू हमने असाइन कर दिया है 100। अब जो है हम इफ की सहायता से एक कंडीशन रखेंगे और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट देंगे। हमने इफ की सहायता से एक कंडीशन रखा कि इफ a इक्वल्स टू 10, यानी a का जो वैल्यू है यदि 10 है यानी 10 है तो हमारा स्टेटमेंट स्क्रीन पर प्रिंट होगा। हमारा स्टेटमेंट क्या है, सी आउट हमने लिख लिया है जो स्क्रीन पर प्रिंट होगा। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 10। यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू हमने असाइन किया है वो a का 100। तो इफ इल्स इफ स्टेटमेंट ये कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग होते हैं जब एक स्टेटमेंट ट्रू नहीं होता है तो अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम में। तो पहला स्टेटमेंट हमारा यदि फॉल्स होता है तो इल्स वाला हमारा स्टेटमेंट रन करेगा, एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में। तो हमने इसके बाद लिखा है कि इल्स इफ a का कंडीशन हम रख दिए इक्वल्स टू 20, इक्वल टू या इक्वल्स टू कहें, अगर a का वैल्यू जो है वो 20 है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट स्क्रीन पर आउटपुट होगा। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है सी आउट की मदद से, वैल्यू ऑफ a इज 20। तो बेसिकली यदि यह स्टेटमेंट सही नहीं होता है तो फिर से हम इल्स इफ का यूज करेंगे, अगला स्टेटमेंट पर जाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट हमने रखा था कि ये इक्वल्स टू 10, दूसरा स्टेटमेंट हमने इल्स इफ की मदद से रखा a इक्वल्स टू 20। अब जो है हम तीसरा कंडीशन रखते हैं और उसका स्टेटमेंट हम लिखते हैं कि इल्स इफ यदि ये ऊपर वाले जितने भी कंडीशन ट्रू नहीं हुए तो एल्स इफ ये हमारा कंडीशन हम रख दिए जो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हमने ए का वैल्यू इस
कंडीशन में रखा कि इक्वल्स टू 30, यानी हमारा ए का वैल्यू अगर 30 होगा तो हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे सी आउट की मदद से कि वैल्यू ऑफ ए इज़ 30, ए का वैल्यू जो है वो 30 है। तो 3 स्टेटमेंट हमने लिखा, पहले इफ़ का एक कंडीशन रखा, फिर एल्स इफ़ का एक कंडीशन रखा, फिर एल्स इफ़ का एक कंडीशन रखा। अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो क्या होगा? तो तीनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तो आगे जो हमारा इल्स वाला स्टेटमेंट है वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने अपना वैल्यू असाइन किया है a इक्वल्स टू 100 पहले ही, और ये तीनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाते हैं तो हमारा इल्स वाला स्टेटमेंट पर प्रोग्राम डायरेक्टली एग्जीक्यूट होगा। अब इल्स में हमने क्या स्टेटमेंट लिखे हैं देखिए, सी आउट, और सी आउट में हम लिखते हैं देखिए इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हुए वैल्यू ऑफ ए इज नॉट मैचिंग। तो वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट मैचिंग, बेसिकली हमने 3 स्टेटमेंट लिखा, 3 कंडीशन रखा, और ए का वैल्यू जो है वो तीनों में से किसी पर मैच नहीं कर रहा है। ए इक्वल्स टू 20 नहीं है, इक्वल्स टू 30 नहीं है, ए इक्वल्स टू 10 नहीं है, तो वैल्यू ऑफ ए इज़ नॉट मैचिंग। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए हमारा होना चाहिए 100। तो हमने 3 स्टेटमेंट में सी आउट को रिप्रेजेंट किया, लेकिन अगर तीनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो जाता है तो हमारा इल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए हम यहाँ लिखेंगे, और इंसर्शन ऑपरेटर का यूज़ करते हुए हम ए को इनपुट करेंगे, यानी ए वेरिएबल हमारा आउटपुट होगा। फिर प्रोग्राम के लाइन के नीचे आने के लिए एंडेल का यूज़ हम करेंगे। इसके बाद हम करली ब्रैकेट से बंद कर देंगे हमारे स्टेटमेंट को। फिर हम गेट सी एच का यूज करेंगे, यानी हमारा स्क्रीन कुछ समय के लिए होल्ड करेगा जब तक कि हम कोई कैरेक्टर नहीं प्रेस करते हैं। गेट सी एच का यूज करने के बाद हम पूरे प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। इसके ठीक बाद हम प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं कि सक्सेस है कि नहीं, तो हमने कोडिंग अच्छा से किया कि नहीं। तो बेसिकली हमारा प्रोग्राम सक्सेस हो गया है। अब हम रन करके देख सकते हैं। तो रन करने पर देखिए वैल्यू ऑफ इज ए इज़ नॉट मैचिंग, ए का वैल्यू जो है मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा क्या हो गया? 100। ये स्क्रीन पर दिखा एग्जैक्ट वैल्यू जो है हमारा 100 है, क्योंकि हमारा वैल्यू कितना था? 100, और स्टेटमेंट हमने चलाए थे इफ़। ये सही नहीं होता है तो इल्स इफ़ वाला सही होना चाहिए, ये सही नहीं होता है तो फिर से इल्स इफ़ वाला सही होना चाहिए, और ये तीनों सही नहीं होता है तो इल्स वाला स्टेटमेंट जो लास्ट में है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर से हम कंपाइल करते हैं, देखते कंपाइल तो हो ही गया है, सक्सेस हो जाएगा। अब फिर से हम रन करते हैं तो देखिए जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू है वो 100 है। यहाँ स्क्रीन पर कुछ लोगों की वजह से शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक बार प्रोग्राम को रन करके देखिए, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज़ 10 जो क्लियरली अभी हमें दिख रहा है वो होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।